नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। सीईटी 12th लेवल की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों के अंदर एक नया सवाल कि कौन से स्टूडेंट होंगे बाहर, किसको मिलेगा फ़ायदा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। जिनके सवाल 50 भी सही हो रहे हैं, 40 भी सही हो रहे हैं, उनको भी ये वीडियो देखना है। दुनिया के अंदर असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है और हो सकता है कि एक एग्ज़ाम आपके फेवर में नहीं रहा, उस एग्ज़ाम के अंदर जो आपकी उम्मीदें थी उस एग्ज़ाम वो उतनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इसका कहीं अर्थ ये नहीं है कि आप जीवन में हमेशा के लिए फेल हो गए हैं। हो सकता है इससे भी कुछ बेहतर है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो ये अपन के पास मौका है जहां पर हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। अब देखिएगा साथियों, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, यहाँ पर यदि हम लोग बात करें आपके पास कि आपका जो पेपर रहा है, इस पेपर के अंदर आपका क्या मामला रहा है। टोटल 6 शिफ्ट हुई है। इन 6 शिफ्ट के अंदर 22 तारीख को एग्जाम हुआ, 22 तारीख को सेकंड शिफ्ट, 23, 24 इन तारीख को एग्जाम हुआ। इन सभी के अंदर टोटल 6 शिफ्ट रही। इन 6 शिफ्ट के अंदर जो पेपर का लेवल रहा ग्रेजुएशन की तुलना में काफ़ी हार्ड था। और मैंने शुरू से यही बात कही कि ग्रेजुएशन वालों को 12th वाला पेपर दे दिया, 12th वालों को ग्रेजुएशन वाला पेपर दे दिया। यानी जो पेपर का लेवल रखना था वो थोड़ा इजी रखना था। इस बात में कोई किंतु परंतु है नहीं। यदि अपन लोग एडवांस मैथ्स के सवाल देखें, काफ़ी अच्छे लेवल के थे। साइंस के अंदर भी अच्छे लेवल के प्रश्न इन्होंने डाले। हिंदी इंग्लिश के अंदर एनालिटिकल अप्रोच, बच्चे का दिमागी स्तर चेक करने का उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयास किया। इंडिया जीके का जो विस्तृत सिलेबस, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को नहीं दिखा, फिर भी उन्होंने डाल दिया। राजस्थान जीके का जो लेवल है उसको यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उनको कम कर दिया। यानी राजस्थान जीके का वेटेज कम करना राजस्थान वाले विद्यार्थियों के ऊपर तलवार लटकाने जैसा है। यदि हम लोग राजस्थान के बोनाफाइड नागरिक हैं तो हमारे पास ये सीधा प्रथम दायित्व बनता है कि राजस्थान जीके से संबंध में प्रश्नों की संख्या अधिक रखें, ताकि राजस्थानी संस्कृति को जानने और इसके बारे में और अच्छे से कनेक्ट होने का प्रयास राजस्थान के विद्यार्थी कर पाए। राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान के इतिहास के अंदर जितने महापुरुष हुए हैं उन सभी की वीर गाथाओं के बारे में प्रश्न, राजस्थान की भौगोलिक संरचना से जुड़े हुए प्रश्नों का समावेश ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये बात मैंने नहीं, आरपीएससी के पूर्व सदस्यों ने और राजस्थान के पूर्व जो भी हमारे ओहदेदार रहे हैं उन्होंने कई बार इस बात को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने उठाया है। हम भी यही कह रहे हैं कि एटलीस्ट राजस्थान जीके का वेटेज कोई भी भर्ती परीक्षा में 30% रखना चाहिए। इसमें कोई आपके कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमारे बच्चे तो बिना नौकरी के बैठे और अन्य राज्यों को नौकरियां हम लोग दे रहे हैं। किस आधार पर दे रहे हैं? सबसे पहले तो इन राज्य के यहाँ के जो भी स्रोत है उन सभी के ऊपर पहला अधिकार राजस्थानियों का होना चाहिए। इस बात को कहने में मुझे एक रत्ती भर भी इस तरह की दिक्कत नहीं है कि क्या लोग कहेंगे। हम राजस्थानी होने के नाते राजस्थान की भर्तियों के ऊपर पहला अधिकार राजस्थानियों का होना चाहिए। और उस अधिकार को किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है? राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाकर। भैया कोई आप राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा भी दोगे तो नुकसान क्या? राजस्थानी बच्चा जो है वो राजस्थानी संस्कृति से जुड़ेगा, यहाँ की धरोहर के बारे में जानने का प्रयास करेगा, राजस्थान की भौगोलिक संरचनाओं के बारे में उसको अधिक जानकारी होगी, तो उससे राजस्थान के प्रति उसका जो पूरा जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं अलग स्तर पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखें अपन लोग तो पेपर के अंदर राजस्थान जीके है, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स है। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, एसएससी की तैयारी कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे थे। उनको यहाँ पर देखो 25 में से उन्होंने 20 सवाल कर लिए, यहाँ पर 12-13 सवाल कर लिए, यहाँ पर 20 सवाल कर लिए, यहाँ पर अपन के पास 12 सवाल कर लिए, कंप्यूटर में 8 सवाल उन्होंने कर लिए। हिंदी के अंदर उन्होंने क्या किया? हिंदी के अंदर उन्होंने 10 सवाल कर लिए, इंग्लिश के अंदर 15 सवाल कर लिए, राजस्थान जीके के अंदर 7 सवाल, इसके अंदर 10 सवाल, इसके अंदर 5 सवाल। अब यहां पर देख लीजिए जो राजस्थान जीके को लेकर जो बच्चा बैठा रहा उसको तो कहीं कुछ मिला नहीं। यहां पर ये बच्चा बाजी मार गया। देखो यहां पर 40, 50, 60, 65, 70, 72, 72, 10, 82 और 5, 87। यहाँ पर 87 सवाल तो वैसे ही सही कर रहा है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है। राजस्थान वाली जो तैयारी कर रहा है उसको मिल रहा बाबा जी का ठुल्लू। भाई क्या कर रहे हो? ये जो भर्ती परीक्षा है, कई बच्चे इस तरह के नीचे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप ऐसे कह रहे हो पेपर हार्ड है। मेरे तो
70 सवाल सही हो रहे हैं, 80 सवाल सही हो रहे हैं। अरे भैया, मैं पेपर हार्ड इन द सेंस किस तरह से कह रहा हूं, जो राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं का जो लेवल रहा है, ग्रेजुएशन लेवल सीईटी आपने कराया, उसका पेपर इसकी तुलना में इजी आपने बना दिया, और ये पेपर आपने अच्छे लेवल का बना दिया। भाई पेपर का लेवल अच्छा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर सभी भर्ती परीक्षाओं में इस तरह का निर्णय आप लो ना, तो यहां पर जो राजस्थान वाला विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं इस तरह से ठगा महसूस कर रहा है। और सीईटी के बाद भाई भर्ती है कहां, कौन सी भर्ती परीक्षा आप लोग करवाओगे? कोई भर्ती आपके पास है नहीं। अगले साल आपने और सीईटी घोषित कर दी, बीच में कोई भर्तियां है नहीं। यहां पर अपन लोगों के पास मैं मामला आपको बता दूं कि यदि यहां पर किसी भी प्रकार से इन सभी को बराबर स्तर में लाने की कोशिश करेंगे तो 22 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, 22 की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसके अंदर 3 नंबर बढ़ने वाले हैं, 3 नंबर बढ़ने वाले हैं, और सबसे लास्ट वाली शिफ्ट के अंदर 2-3 नंबर घटने वाले हैं, 2-3 सवाल घटने वाले हैं। यानी मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो आपके बाकी वालों का जो लेवल था इक्विवेलेंट था, परंतु ये जरूर है कि पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के अंदर जिन्होंने परीक्षा दी है उनके बाद जो 23 और 24 को जिन्होंने परीक्षा दी है उनको पैटर्न समझने में हेल्प मिली है। परीक्षा का पैटर्न, सवालों की प्रकृति, इन सभी के बारे में हल्का सा पूरा अनुमान हुआ है, और 4-5 घंटे की स्टडी से उन्होंने 4-5 अधिक प्रश्न सही करने की क्षमता उन्होंने प्राप्त की है। तो हो सकता है कि उनके थोड़े नंबर यहाँ पर डाउन हो जाए, 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मोटा मोटी तौर पर डाउन नहीं हो सकते हैं। किसी के 60-62 आ रहे हैं, 63 आ रहे हैं, 64 आ रहे हैं, वो अभी राजी भी हो रहे हैं और होना भी चाहिए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अच्छा स्कोर किया है और एक पात्रता परीक्षा उन्होंने पास कर ली। आगे 4-5 वर्षों तक इसकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय आलोक राज जी भी लगातार कर रहे हैं, वो लगातार सरकार के समक्ष इस बात को प्रस्तुत करेंगे, और हो सकता है राज्य सरकार आने वाले समय में सीईटी की जो पात्रता है उसको 3 वर्षों तक वैलिड कर दे। और यदि ऐसा कर देते हैं तो बेरोजगारों के प्रति ये अच्छा ही निर्णय है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं को बार बार देने से बेहतर है कि किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए पात्रता उन्होंने एक बार प्राप्त कर ली है, आने वाले समय के अंदर अन्य भर्ती परीक्षाओं का सीधा एंट्रेंस एग्जाम दे, वनडे एग्जाम दे और उसके बाद सिलेक्शन प्राप्त कर ले। इस तरह का प्रक्रम हो सकता है। पर अपन को यहाँ पर ये देखने की जरूरत पड़ रही है कि ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं, इन भर्ती परीक्षाओं के अंदर यदि पात्रता सिद्ध भी कर ली है तो आगे क्या? आगे आपके पास केवल और केवल नॉन सीईटी वैकेंसीज है। दोस्तों, नॉन सीईटी वैकेंसीज की मैं बात करूं, आपके सामने एक वैकेंसी है जेल प्रहरी। इसका एग्जाम आपके पास निश्चित हो रखा है अप्रैल में। आज से देखा जाए तो 5 महीने का समय आपके पास है, 5 महीने और 15 दिन का समय है। इस 5 महीने और 15 दिन के समय को सही तरीके से सुनियोजित तरीके से कर लीजिए। अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल पर 93% लोगों ने हमारे वीडियो देखे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, भैया आप हमारे छोटे भाई बहन हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम वैसा महसूस कर पाएँ कि अपनों की कीमत सपनों से ज़्यादा होती है और हमें लगे वाकई हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास फ्रूटफुल हो रहे हैं। केवल जेल प्रहरी की भर्ती नहीं है मेरे साथियों, मैं आपको और नॉन सीईटी भर्ती परीक्षाएं बता रहा हूं। और यदि किसी ने ग्रेजुएशन के अंदर कुछ कर रखा है, अच्छे से अच्छे नंबर आ रखे हैं, तो पटवार आपके पास है, वीडियो यानी विकास अधिकारी जो आपके पास ग्राम विकास अधिकारी, ये तो सीईटी आपके पास ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है। यदि हम लोग बात करें जेल प्रहरी की जो भर्ती है वो सीईटी में नहीं है। यदि हम लोग बात करें लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट आ रखी है बेटा, लैब असिस्टेंट में 12th पास बच्चा ही चाहिए, इसके लिए सीईटी की आवश्यकता नहीं है। जेल प्रहरी लैब असिस्टेंट के अलावा लाइब्रेरियन के लिए 12th पास और साथ में एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, यदि वो भी कर रखा है तो इसके लिए भी सीईटी की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो चतुश्रेणी कर्मचारी है ना, इसकी भी वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए भी 10th पास चाहिए, सीईटी की आवश्यकता नहीं है। यदि हम लोग वाहन चालक भर्ती को देखें तो भी इसके लिए सीईटी की आवश्यकता नहीं है। आगे एक जमादार की भर्ती आने वाली है, उसमें भी सीईटी की आवश्यकता नहीं है। प्लाटून कमांडर की वैकेंसी की एग्जाम डेट आ रखी है, वो सीईटी ग्रेजुएशन में है। एलडीसी की एग्जाम की डेट अगले वर्ष 2026 में आ रखी है, उसके लिए आपके सीईटी 12th होना चाहिए। राजस्थान पुलिस की एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और 2025 में उसका एग्जाम होने वाला है, वो सीईटी के अंदर रहेगी, सीईटी 12th के अंदर रहेगी, ये वैकेंसी रहेगी। आरआईएसएफ इनकी वैकेंसी और आने वाली है, इसके अंदर सीईटी की प्रावधान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल वैकेंसीज आपके पास है और इन सभी के कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन में दिवाली सेल के अंदर मिल रहे हैं और बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको वहां पर 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि यहां पर आपको कोर्सेज परचेज करने हैं तो हमारा एप्लीकेशन
एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पर आपको अनुभवी फैकल्टी टीम के सानिध्य में शानदार तैयारी का मौका मिलेगा। और अपन लोगों के जिनके 50 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 40 सवाल सही हो रहे हैं, 50 सवाल सही हो रहे हैं, 53 हो रहे हैं, 56 हो रहे हैं, उनको बिल्कुल अपने मन को डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। अपन का आज से ही निर्णय होना चाहिए कि आगे एक तो पशु परिचर भर्ती है भाई, पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हमारी चल रही है। इसके अलावा जेल प्रहरी के ऊपर फोकस करो, आपका जो निशाना है वो जेल प्रहरी के ऊपर होना चाहिए। बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, मेहनत में कोई किंतु परंतु मत करना। आपके साथ, आपके लगातार आपके साथ में आपके मेंटोर की भूमिका में हम लोग खड़े हैं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद, जय हिंद।